बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तड़ी लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातून। पलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। हे चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। ये निस्बतो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने, धनी सदैव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। कई विधियों मधुबन में, सुख लेवे चित चाहत। सो क्यों रहे हक कदम बिना, जाकी असल हक निस्बत। जाकी असल हक निस्बत। बड़े महल जो पहाड़ से, प्रणाम जी सुंदर सा जी। बड़े महल जो पहाड़ से, अब धाम दुलक्षराती श्री प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रीतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन आत्माओं के आधार हैं, श्री इंद्रावती के हृदय में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साथ को अपनी सब ब्रह्मवाणी के श्री श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से ब्रह्म सिद्धों की पहचान क्या होती है, रूह की पहचान क्या होती है, जो अग्नि अखंड परम धाम के सुखों को छोड़ करके खेल में आई हैं और खेल में पहचान होने के बाद उनकी स्थिति क्या होती है, उनकी दशा क्या होती है, याद करा रहे हैं। इस परम धाम के अंदर जो रंग महल के उत्तर दिशा में बड़ो वन आया हुआ है, 250 भूम के ऊँचे और महावन 500 भूम ऊँचा आया हुआ है और महावन जो 1000 भूम का ऊँचा आया हुआ है। ये तीनों वन सुंदर सा जी जो पुखराज पहाड़ के घेर कर आए हुए हैं, वो पुखराज पहाड़ एक ही पुखराज नंग के अंदर 1000 रंगों का जो है कि झलझलाकार शोभा ले रहा है। और वो पुखराज पहाड़ जमीन से जो है कि 8 लाख कोस ऊंचाई चला गया है। फिल्म कहते हैं ये इतना विशाल पुखराज पहाड़ है, एक पहाड़ जैसा लगता है। फिल्म इस पुखराज पहाड़ की शोभा बड़ी अद्भुत दिखाई दे रही है। इत रूहे खेले कई जुगत, इत रूहे खेले कई जुगत। पुखराज पहाड़ के अंदर ये पीले रंग के अंदर 1000 रंगों का शोभा ले रहा है और नीचे से जो है कि नीचे सिकुड़ा हुआ ऊपर फैलता फैलता जाकर 4 लाख ऊपर जाकर के एक धतूरे के फूल की तरह से फैल गया है, अपने चबूतरे को कवर कर लिया हुआ। फिर उसके बाद 4 लाख ऊपर जो है कि आकाशीय महल बीच में आया हुआ है 4 लाख कोस। कहते हैं इस पुखराज पहाड़ के महलों के अंदर जहाँ किनार पर कचहरी कराड़ आए हुए हैं, थम्बों की हार ढलान चारों तरफ फिरते फिरते चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कई प्रकार के महल हैं, कई प्रकार के महलों के अंदर रूहें कई प्रकार से खेल खेलती हैं। सो सुपने कदम ना छोड़, कहते हैं सो सुपने कदम छोड़िए। वो जो सो माने वो ब्रह्म प्राएं जो अनादि काल से पुखराज पहाड़ के अंदर जो इतना विचित्र है,
इतना आश्चर्यजनक महल बना हुआ है। इनमें कई प्रकार के महल बने हुए हैं। महलों में बाग बगीचे झूले आए हुए हैं। कई तरह से खेल खेलते रहिए, राज्य के साथ सुख लेते रहिए। भला इस सपने के जगत में आकर पहचान होने के बाद अपने पिया के चरणों को क्यों छोड़ेंगे? जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक, जिन रूहों का असल संबंध राज्य महाराज से है। चार महल बड़े थम्बजों, चार महल बड़े थम्बजों, कहते हैं पुखराज पहाड़ के अंदर। चलिए सुंदर साहब जी, चलते हैं पुखराज के चबूतरे पर चलते हैं। जो पुखराज का गोल चबूतरा आया हुआ है, और पुखराज गोल चबूतरा के तीसरे हिस्से मध्य में देखिए चौरस चबूतरा भंवरचा आया हुआ है। उस चौरस चबूतरे के ऊपर जो है कि 4 दिशाओं में 4 पेड़ कहा गया है थम्ब है, लेकिन जैसे पेड़ से डालियां निकलती हैं वैसे चारों दिशाओं के थम्बों से छज्जे निकलते, 250 भौम तक 250 छज्जे निकल कर जाकर आपस में मिल जाते हैं। तो कहते हैं पुखराज पहाड़ के चबूतरे पर जो है जो 4 दिशाओं में 4 जो है कि थम्ब है, तो थम्ब है लेकिन महल बने हुए अंदर ऐसे जो महल 4 दिशाओं में थम्ब के रूप में समझ रहे हैं। सो ऊपर जाए मिला, सो जाए ऊपर मिलत, वो 5 भम छठी चांदी से जो चौरस चबूतरा आया हुआ है, चौरस चबूतरे से 5 भम छठी चांदनी जब होती है फिर तो वहाँ से जो कि 250 भम तक छज्जे निकलते जाते हैं। गोल चबूतरा 1000 हाथ का गोल चबूतरा जो जमीन से भंवरचा आया हुआ है। उस गोल चबूतरे के मध्य के तीसरे हिस्से में चौरस चबूतरा आ गया, 54,000 कोस का लंबा चौड़ा आया हुआ है। और ये जो 5 महल आए हुए हैं 5 स्तंभ के रूप में, ये त्रहटी के खजाने के ताल से आए हुए हैं। इन्हीं 5 स्तंभों के ऊपर जो है कि 8 लाख कोस पुखराज का बिल्डिंग खड़ा है। सुंदर साहब, ये पुखराज पहाड़ का बेस कहलाता है, आधारभूत कहलाता है। कहते हैं ऐसे जो है कि जो 4 दिशाओं के 4 थम्ब महल के रूप में शोभा ले रहे हैं। इन चारों थम्बों से चारों थम्ब के तरफ पेड़ के तरफ जो कि छज्जे बढ़ते गए हैं, और बढ़ते बढ़ते 250 भौम पर जाकर के आपस में छज्जे मिल जाते हैं। रूहे तो सुख कदमों ले वही, रूहें सुख इस कदमों ले कहते हैं। जो रूहें जो ब्रह्म आत्माएँ हैं, ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, ऐसे पुखराज पहाड़ के जो है चबूतरे पर खड़ा होकर के अपनी प्रीतम के साथ में जब ऊपर नज़र करते थे तो कैसे छज्जा बढ़ते बढ़ते 250 भौम पर जाकर के बिल्कुल आपस मिल जाता है। मानो कि जो 4 थम्ब के ऊपर देखिए छतरी लिए हुए पुखराज पहाड़ बिल्डिंग शोभा ले रहा है। जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत, जो रूहें सुख लेती थी जिन रूहों का राज्य से असल संबंध है। 4 महल बड़े थम्बजों, 4 महल बड़े थम्बजों के जो 4 पेड़ आए हुए हैं पुखराज के चबूतरे पर, वो है तो महल है, थम्ब के रूप में दिखाई दे रहे हैं। कहते जो 4 महल है थम्ब के रूप में, ये 400 कोस के जो कि लंबे चौड़े हैं। सुंदर सा जी, 1000 हाथ से जित गिरदवाए, 1000 हाथ से जित गया। अब ये कि 4 थम्ब 4 स्तंभ आ गए हैं और एक बीच में थम्ब आ गया है। ये 5 स्तंभ जो है कि अब जो है कि 5 छठी छज्जे बढ़ते बढ़ते 250 भूम पर जाकर मिलान कर लेता है। 250 भूम के ऊपर से अब गुलाई में छज्जा बढ़ेगा 750 भूम तक छज्जा बढ़ेगा। 750 गुलाई में छज्जा बढ़ते बढ़ते जाकर करके जब 1000 भूम ऊंचा हो जाता है, पूरा चबूतरा कवर कर लिया। फिर इस तरह से जो कि 1000 भूम के ऊपर जाकर 1000 हाथ के महल बने हुए जिनकी 5 छठी चांदनी आई है। बीच महल बड़े विराजत, बीच महल बड़े विराजत, और ऐसे 1000 भौम के ऊपर 1000 हाथ के महल आए जिनकी 5 छठी चांदनी आई है। और 1000 हाथ के महल के 404 बड़े दरवाजे आए हुए हैं। वो जो दरवाज़ा है 5 भौम का ऊंचा दरवाज़ा है। फिर इधर दरवाज़ा है, इधर एक तो दरवाज़ा हो गया पश्चिम घाटी दरवाज़ा हो गया, उत्तर घाटी दरवाज़ा हो गया, ऐसे दक्षिण में और पूर्व में दरवाजा 4 बड़े दरवाजे आए हैं। जो चारों दरवाजे इतने विशाल हैं, जो 5 मुख सीधे ऊंचे चले गए हैं। उन दरवाज़ों से बड़े बड़े हाथी, शेर, चीता, भालू अंदर प्रवेश करते हैं राज्य दर्शन करने के लिए। इन आकाशी 1000 हाथ के महल के बीच में जो चांदनी आई है 1000 भौम के ऊपर, उसके मध्य की तीसरे हिस्से में आकाशीय महल आया हुआ है। जो 13 महलों की 13 हारें आई हैं, अब उन आकाशीय महलातों की 1000 भौम ऊंचाई चली गई है।
बीच महल बड़े विराजा, बीच महल बड़े 1000 हाथ के महल के बीच में जो है कि आकाशीय महल जो कि 1000 भूम का ऊंचा दिखाई दे रहा है। इतरो है सुख लेवे चरण का, इत रोहे सूर्य चरण का कहते इत आकाशीय महल के अंदर, आकाशीय महल के अंदर जो कई प्रकार जो महल बने हुए हैं, 5 महल तो बड़े आए हुए हैं, जिसमें से 3 प्रकार, ये बीच का जो महल है, बीच का जो महल है सबसे बड़ा आया हुआ है, 36 कोस का आया हुआ है। और जो 400 के महल हैं और 3600 के लंबे और 2800 की चौड़ाई है, और बाकी जो महल आए हुए हैं 28 बाई 2800 कोस के लंबे चौड़ाई। इसे 3 प्रकार के महल आए हुए हैं आकाशीय महल। और महलों के अंदर जाइए, थम्बों की हार, थम्बों से आने से ध्यान बन गया। 3 से नीचे तरफ बगीचे आए हुए हैं, नहरे फब्बारे छूट रहे हैं, और बगीचों को पार किया तो कमर पीछे चबूतरे पर बाहरी किनारे पर थम्ब आए हुए हैं, थम्बों के महल में झूले आए हुए हैं। इस तरह से जो आकाशीय महल की शोभा 1000 भौम तक शोभा ले रही है। और 1000 भौम की आकाशीय महल के जो रुएं अपने प्रीतम के साथ कई प्रकार का सुख लेती रही। जाकी असल हक जाकी असल हक निस्बत उन रूहों का, उन आत्माओं का, उन ब्रह्म प्रियाओं का अक्षरातीत प्राण वल्लभ से अखंड शाश्वत संबंध है। पहाड़ पुखराजी महल में, पहाड़ पुखराजी महल में जो कहते हैं, जो पहाड़ पुखराजी पहाड़ आए, एक पुखराज रंग के अंदर 1000 रंगों का और 2000 भौम का शोभा ले रहा है। कहते ऐसे पुखराज पहाड़ के जो महलों के अंदर जो है सुख चांदनी लेवत, सुख चांदनी लेवत जो आकाशीय महल आया हुआ 1000 भौम को ऊंचा, 1000 भौम के आकाशीय महल के चांदनी पर जाकर के मध्य के जो है तीसरे हिस्से में जो कि कमर ऊंचा चबूतरा आ गया है। चबूतरे के मध्य से जो पानी का पेड़ आया था, वहाँ पानी का पेड़ पानी फूटता है, चारों चबूतरे चारों कोनों से जाली द्वारा छन कर करके अब चांदनी पर चारों तरफ देखते हैं, हवेलियों पर बगीचा, गलियों पर नहरें, खोटों पे चबच्चे आए थे, पूरे चारों बगीचे, नहरें, फब्बारे, इतनी सुंदर शोभा दिखाई देती है। और चांदी किनार पर बौम ऊंची दीवार आई है, दीवार चौड़ी है, मोटी है, उस पर चढ़ करके चारों तरफ सखियाँ राज्य के साथ में जो कि चारों तरफ नज़ारा दिखती हैं। सो क्यों रहे हक कदम बिना, कहते ऐसे प्राण वल्लभ प्रीतम राज्य के साथ में जो अनादि काल से पुखराज पहाड़ी के अंदर जो आनंद की लीला की हैं, सुख ली हैं, लाड़ प्यार का सुख लिया है, भला वो राज्य के चरणों पर कैसे रह पाएंगे। जाकी असल हक, जाकी असल हक निस्बत जिन रूहों का राज्य से असल संबंध है, वास्तविक संबंध है। अति बड़े 4 द्वार चांदनी, अति बड़े द्वार 4 कहते अति बड़े जो 1000 हाथ का महल आया हुआ है, 1000 भौम के ऊपर 1000 हाथ के जो महल आए हुए हैं, जिनकी 5 भौम 6 चांदनी आई है। 1000 हाथ के महल के चारों दिशा 4 बड़े विशाल दरवाजे आए हुए हैं। बता दिया दरवाजा 5 सीधा चला गया है, 5 भौम के दरवाजे तो सीधे चले गए हैं, और 1000 से महल जो पूरा हो जाता है 6 जाने, लेकिन 5 भौम के दरवाजे के ऊपर फिर 5 भौम के महल आ गए हैं। अर्थात 4 दरवाजों के 10 भौम गिरवी चांदनी आई है, और 1000 से महलों के 5 6 जानी आई है। कई हाथी हलको आवा, कई हाथी हल को कहते हैं चारों बड़े दरवाजों से, जो 1000 हाथ के महल के चारों से 4 बड़े दरवाजे आए हुए, उन बड़े चारों दरवाजों से जो है कि बड़े बड़े हाथियों का हल्के में झुंड हाथियों का जो है कि इधर पश्चिम के घाटी से, उत्तर की घाटी से, और जो घाटी है, घाटी मतलब सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ी में दोनों सब महल खड़े हुए घाटी कहा जाता है। उस घाटी की जो ऊंचाई चढ़ाई है 6 लाख कोस का है। अब 4 लाख कोस के ऊपर जाकर के जो घाटी सीढ़ी की चढ़ाई 6 लाख कोस हो गया है, और सीढ़ी के बनावट बड़ी विचित्र है। फिर कहते हैं उन दोनों पश्चिम के उत्तर की घाटी की सीढ़ी से जो बड़े बड़े हाथियों का झुंड, शेरों का झुंड 1000 हाथ के ऊपर चांदी पर आते हैं राज्य दर्शन करने के लिए।
चरण छूटे ना इन खावंद के। चरण छूटे, इन्हें खाबंद कहते हैं। जो खाबंद मालिक अक्षराती राज्य महाराज हैं, रूहों के प्राण वल्लभ हैं, प्राण प्रीतम, ऐसे प्राण वल्लभ प्रीतम राज्य के चरणों को रूहें कभी छूट सकते ही नहीं, कभी छोड़ सकते हैं, कभी छूट सकता ही नहीं है। जाकी असल हक क्योंकि जाकी असल हक, जिन रूहों का जो है राज्य से असल संबंध है, वास्तविक संबंध है, इसलिए कभी छूट नहीं सकता संबंध है। बड़े पशु पंखी न चांदनी। बड़े पशु पंखी, इन चांदनी कहते जो हजार भौम के ऊपर हजार हाथ के महल बने हुए हैं, हजार हाथ के महलों के भीतरी तरफ जो है कि जो चांदनी आई हजार भौम के ऊपर, कहते हैं बड़े बड़े पशु, बड़े बड़े पक्षी जो है कि जब राज्य महाराज आते हैं यहाँ पुखराज पहाड़ हजार भौम के ऊपर जब आते हैं हजार से महलाइतों में, तो बड़े बड़े पक्षी हैं, जानवर हैं, राज्य के दीदार दर्शन करने आते हैं दोनों घाटियों से। हक हादी मोहला लेवत। हक हादी मोहला लेवत, हक राज्य हादी श्यामा जी का जो है जो जानवर हैं पशु पक्षी हैं, मोहला माने दर्शन लेते हैं, दर्शन दीदार करते हैं। रूहे ए चरण क्यों छोड़ही। रूहें ये चरण क्यों छोड़ही, जो रूहें हैं जो ब्रह्म आत्मा ब्रह्म प्रियाएं राज्य की लाडली हैं, वो रूहें कभी भी जो है अपने पिया के चरणों को छोड़ सकती नहीं हैं। जाकी असल हक निस्बत। जाकी असल, जिन रूहों का राज्य से असल संबंध है, वास्तविक संबंध है, तो भला वो क्यों छोड़ेंगी। हाथी बाघ चीते दीपे केसरी। हाथी है, बाघ है, चीते हैं, दीपे हैं और केसरी सिंह हैं, ये सब के सब जानवर राज्य के दीदार धनी का दर्शन करने के लिए हजार हाथ के ऊपर, हजार हाथ के महल के भीतरी तरफ में आते हैं। कोई जाते गिन ना सका। कहते कई जाते गिन सकते, कई जाति के पशु हैं, अनंत जाति के पशु हैं, अनंत जाति के पक्षी हैं, कहते हैं वो कोई दीदार के समय चुकते, सब के सब पूरे परमधाम के पशु पक्षी धनी के दर्शन करने आते हैं। हक कदम रूहे क्यों छोड़ही। हक कदम रूहे क्यों, जो रूहें हैं ब्रह्म प्रियाएं ब्रह्म आत्माएं अपने पिया प्रीतम के चरणों को क्यों छोड़ेंगी। जाकी असल हक। जाकी असल हक, जिन रूहों का राज्य से असल संबंध है, वास्तविक संबंध है। ए निपट बड़े महल चांदनी। निपट बड़े महल चांद, कहते हैं पुखराज पहाड़ हजार भौम के ऊपर जो चांदनी आई है, वो चांदनी के मध्य तीसरे हिस्से में जो कि आकाशीय महल बहुत विशाल हजार भौम का ऊंचा 4 लाख कोस दिखाई दे रहा है जगमगाता हुआ। इत कई मिलावे मिलत। इत कई मिलावे मिलत, कहते हैं आकाशी महल के चारों तरफ जो बाग बगीचे नेरे फब्बारे छूट रहे, उन बागों के अंदर जो है कि फब्बारों से घिरे हुए नाना जाति के पशु हैं, पक्षी हैं, आकर राज्य की दीदार करते हैं, धनी के चरणों में प्रणाम करते हैं, श्यामा जी को प्रणाम करते हैं। रूहे न छोड़े कदम हक को। रूहे न छोड़े कदम हक को, जो रूहे हैं जो ब्रह्म प्रिय कभी भी जो है किसी भी परिस्थिति में धनी के चरणों को नहीं छोड़ सकती हैं। जाकी असल हक निस्बत। जाकी असल हक, जिन रूहों का असल संबंध वार्षिक संबंध राज्य महाराज से है। बड़े 4 द्वार चबूतरों। बड़े 4 द्वार चबूतरों, कहते जो पुखराज पहाड़ आए हुए हैं, पुखराज पहाड़ हजार भौम के ऊपर हजार हाथ के जो महल आए हुए हैं, जिनकी ये 5 भौम छठी जाने आई है। कहते हैं जो 400 में 4 बड़े दरवाजे आए हुए हैं, तब बड़े दरवाजा होने से चबूतरे भी बड़े आए हुए हैं। दरवाजा, ये दरवाजे का जो हाथ, एक हाथ में दरवाजा आया हुआ, एक हाथ में 400 कोस में दरवाजा आया हुआ, 400 कोस चौड़ाई लेकर दरवाजा आया। 400 कोस में 50-50 गुर्जी में चला जाता है, बाकी 300 बचा। 300 में जो है कि 100 कोस के जो दोनों चबूतरे हो गए लंबे चौड़े। दरवाजे दाएं बाएं परमधामी नियम है, जहाँ भी बड़ा दरवाजा होगा, बाहर हो या अंदर हो, तो बड़े दरवाजे दाएं बाएं 2 चबूतरे होंगे। जैसे यहाँ पन्ना जी के अंदर बना हुआ जो बड़ा दरवाजा है, फिर बड़े दरवाजे में चबूतरे बने हुए, ऐसे परमधाम के अंदर जो है जहाँ आकाशीय महल के तरफ जो है कि जो हजार हाथ के महल आए हुए हैं, हजार हाथ के महलों के 404 बड़े दरवाजे और बड़े दरवाजे के जो दाएं बाएं 2 बड़े बड़े चबूतरे आए हुए हैं।
क्यों कहूँ दहलानो सिफत। तो कहूँ दहलानो सिफत, कहते हैं दहलानों की सिफत जो है कि हम कैसे बयान कर, जो दहलान आए हुए हैं। ए सुख लेवे मोमिन कदमों। ए सुखले मोमिन कदमों, कहते जो मोमिन जो ब्रह्मसिद्ध हैं अपने प्राण बल प्रीतम के चरणों में रह कर कर करके परम धाम का सुख लेते हैं। जाकी असल हक निस्बत। जाके असल हक, जिन रूहों का राज्य से असल संबंध है। ए अति ऊंचे महल बीच के। ये अति ऊंचे महल बीच, ये कहते बीच के जंगल में आकाशीय महल। आकाशीय महल हजार हाथ के भौम के ऊपर जो है कि हजार हाथ से महल है, और इसके बीच में जो है कि आकाशीय महल हजार भौम का ऊंचा 4 लाखों से दिखाई दे रहा है। हक सुख आकाशी देवा। हक सुख आकाशीय, कहते आकाशीय महल के सुखों को राज्य में रूहों को देते हैं। रूहे एक कदम क्यों छोड़ ही। कहते रूही जो ब्रह्म आत्मा जो ब्रह्म प्रियाएं हैं कभी भी जो है कि अपनी पिया के चरणों को नहीं छोड़ सकती हैं। जाकी असल हक निस्बत। जिन रूहों का, जिन ब्रह्म प्रियाओं का राज्य से सच्चा वास्तविक संबंध है। हक हादी रूहे बड़े महल में। हक हादी रूहें बड़े महल में, जो कि हक राजी हादी श्यामा जी और रूह जो 12,000 रूहें आकाशीय महल, जिसको जो आकाश तक गया हुआ है, आकाश को मानो छू रहा हो, इसका नाम ही आकाशीय महल रखा गया है। ऐसे बड़े आकाशीय महल के अंदर जो है कि सब मिल करके खेलते हैं। इन गुरजो सुख को गिना। इन गुरजो सुख को गिनत, कहते हैं जो हजार हाथ का महल आया हुआ है, हजार हाथ के महल के हजार गोल गुर्ज आए हुए हैं। उन गोल गुर्जों के सुख को कौन गिनता, इतने सुख है। गोल गुर्जों के बाहर 3-3 दरवाजा आया हुआ, अंदर जो थमों की हारे आ गई हैं, कहते हैं गोल गुर्जों में। बाहर तो गोल गुर्ज हैं और भीतरी तरफ बैठक बन गई है, अष्टनिर्भ चबूतरा कहलाता है। अष्टनिर्भ चबूतरे के अंदर कभी गुर्जों के अंदर बैठ करके राज्य महाराज श्यामा रानी के साथ रूहें बहुत लाड़ प्यार के साथ सुख लेते हैं। एक कदम सुख मोमिन जान। कहते हैं ऐसे अक्षराधि धाम धनी के चरणों में कितना सुख है, कैसा सुख है, वो तो धनी के सानिध्य में रहने वाले रूहें जानती हैं। जाकी असल हक निस्बत। जाकी असल, जिन रूहों का राज्य से सच्चा अखंड संबंध है। सुख लेत ताल मूल जोए के। सुख लेत ताल मूल जोए के, कहते हैं जो रूहें हैं अपने पिया प्राण वल्लभ राज्य के साथ में ताल, जो पुखराई ताल आया हुआ है। अब पुखराई ताल, पुखराज पहाड़ के पूर्व में जो बंगला आया हुआ है, बंगला क्या है, 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा कमर भूम भर चबूतरा हो गया है। चौथे किनारे पर रेलिंग कठेड़ा आया हुआ है। कठेड़े की भीतरी तरफ जो है कि 400 कोस के रौस को जगह को छोड़ करके 5 जो है कि बड़ोबन की 5 छारे बड़ोबन की पड़ाए हुए हैं। फिर अंदर 4 फिलपाइए बिड़सौल थम्बाए हुए, अंदर जाकर फिर ये 5 छारे बड़ोबन के आ गए हैं। इनके भीतर जाकर के 48 बंगलों के 48 हारे आए हुए, 48 बच्चे 48 हारे हैं, और 96 हर बगीचे हर बंगला के 404 नहरें आई हैं, और खोटे चबच्चे आए हुए हैं। इन बंगलों के चबच्चों की जब 5 में छठी जानी होती है, कितना सुंदर कि हर बंगले को घेर कर 412 बगीचे आए हुए हैं, हर चबच्चों के 12 बगीचे आए हुए हैं। जब जो है कि इन बंगलों की छठी चानी होती है, छठी चानी पर ताल का मूल शुरू होता है। बंगले के छठी चांदी से ताल का मूल प्रारंभ होता है। जो ताल का मूल है बिल्कुल बंगले के चांदी के सेंटर में जो कि 12,000 कोस का लंबा चौड़ा बनता है, लेकिन वह ताल बाहर तरफ बढ़ते हर भौम में 44 कोस बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते 250 भौम तक जब बढ़ता जाता है तो वह ताल 12,000 कोस से 33,333 का लंबा चौड़ा हो जाता है। वहाँ 250 भौम पर ताल का बढ़ना बंद हो जाता है। फिर सीधे दीवार खड़ी जाती है और बाहर छज्जे पर मोहलाते बनती जाएंगी। इससे 730 भौम तक जो है कि मोहलाते बनते जाएंगे। जब जो है कि 980 भौम हो जाएंगे, उसके बजाय जा कर के फिर 5 हारे बड़ों की, और जहाँ 4 फिलपाई आए थे वहाँ पर जो है कि खास महल बने, आकाशीय महल बनेंगे। महल बने हुए हैं, 3 हारों मोहलातों की हार आई है, जिनको जेवरों का महल कहा जाता है। फिर अंदर जाकर के 5 हारे बड़ों बन के आ गए। इससे इनकी 20 भौम 81 चांदनी आई है। तो 900 से पहले के 20 1000 भौम पुखराई ताल का आया हुआ। इस पुखराई ताल के अंदर जो है
पुखराज जो ताल करा था, पुखराज पेड़ के जो है, पुखराज पहाड़ के 5वें मध्य के पेड़ से सीधे पानी 8 लाख ऊपर जा करके फिर ऊपर से जाके हर भौ में उतरते उतरते 4 लाख कोस नीचे उतरता है। फिर पुखराज के जो है, जो पूरब का जो है, जो पूरब का जो 1000 हाथ का महल आया हुआ से बड़े दरवाजे से अंडरग्राउंड होकर करके 4 धाराओं से होकर करके इस पक्ष ताल के अंदर 20 ऊपर से पानी गिरता 4 धाराओं, इतनी सुंदर गर्जना होती है। इस तरह से यहाँ जो पुराई ताल है, चारों तरफ जो है कि बैठ कर करके नज़ारा देखने में बहुत आनंद आता है। कहते हैं पुखराज जी जो ताल आया हुआ इतना सुंदर बनावट इसकी है, इस पुराई ताल के मुल्क के अंदर कई तरह से रूहें अपने प्राण प्रीतम के साथ में केली करती, लीला करती, विहार करती हैं। रूहें क्यों छोड़े हक चरण को, रूहें क्यों छोड़े हक चरणों को। कहते हैं जो रूहें हैं, जो ब्रह्मशिष्टा ब्रह्मप्रियाएं कभी भी जो है अपने पिया के चरणों को नहीं छोड़ सकती हैं। जाकी असल हक जाकी असल हक, जिन रूहों का राज्य से असल संबंध है। मोहल बड़े ताल ऊपर, मोहर बड़े ताल ऊपर। कहते हैं पुराई ताल के ऊपर जो है कि मोहल खड़ा हुआ है, 250 भौम पर जाकर के ताल का बढ़ना बंद हो जाता। फिर 730 भौम तक जो है कि ताल के चारों तरफ मोहल बनते चले जा रहे हैं। रूहें सुखले वे हक सोई, ऐसे जो है कि पुराई ताल के जो है 250 भौम पर जो 730 में जो महल बने हुए, उन महलों के अंदर रूहें जो है राज्य साथ कई प्रकार का सुख लेती हैं। ये क्यों छोड़े हक कदम को, ये क्यों छोड़े हक चरण। कहते जो रूहें हैं, जो ब्रह्मप्रिया ब्रह्मशिष्टियां हैं, वो कभी भी राज्य चरणों को नहीं छोड़ सकती हैं। जाकी असल हक निस्बत, तो उन रूहों का राज्य से सच्चा संबंध है, असल संबंध है। दोनों तरफों मोहल के, दोनों तरफों मोहल के। कहते हैं मोहल जो है पुखराज ताल के जो है 250 भौम ऊपर जो है कि जब जो है कि पुखराज ताल का भरना बंद हो जाता है, तो होता है क्या, 730 भौम जो है कि छज्जे बाहर बढ़ते जाते हैं, मुलाते बनते जाती। लेकिन जब 980 भौम हो जाता है तो पुराई ताल 980 भौम के पर सुंदर साजी नज़ारा बड़ा गजब का होता है। बाहर की तरफ में 5 हारे बड़ों बन के आ रही हैं, फिर 4 हारे जहाँ फिलपाइयों का आई थी वहाँ पर जाकि जेवरों के महल बने हुए 3 महलों की हारे आ गई हैं। अंदर फिर जाकर के 5 हारे बड़ों बन के आ गई हैं। इस तरह से जो कि महलों जेवरों के महलों से और जो बन आए हुए हैं बाहर भीतर, इनकी भौमें आपस मिलती 10-20 भौम चली गई हैं। और इधर देखिए इतना सुंदर नज़ारा कि जो है कि जब ताल के किनारे आकर के जो बन आई हुई बनों की 20 भौम से जब ताल को झांकते, इतना सुंदर नज़ारा, इतना सुंदर लगता है कि मानो ताल बीच में, चार तरफ बाग खड़े हो, 20 भौम के बगीचे खड़े हैं। आगो जित दरखत, आगो जित दरखत कहते हैं। मोहलातों के जो जेवरों के महल बने हुए हैं, इनके आगे बाहरी तरफ और भीतरी तरफ महल खड़े हैं बनों के। सो क्यों छोड़े कदम सुपने, कहते ऐसे जो पुराई ताल के महलों में रमण करने वाली जो सखियां हैं, भला वो सपने के भले खेल में आई हैं, लेकिन जागृत होने के बाद धनिक चरणों को नहीं छोड़ सकती हैं। जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक, जिन रूहों का राज्य से असल संबंध है। दो किनारे गुरज दोए, दो किनारे गुरज कहते हैं, 2 किनारे 2 गुरजा है। अब यहाँ देखिए सुंदर ध्यान दीजिए, जो इधर बंगले का चबूतरा आया हुआ है, बंगले के चबूतरे के पूर्व दिशा में जो है कि दहलान बना हुआ है। पूर्व से पश्चिम 14 थम्म और उत्तर से दक्षिण 8 थम, तो 14 थमों के 8 हारे, 8 थमों 14 हारे आ गई हैं। ये जो है कि यहाँ से पूरा बंगले जो बंगला है, बंगले चबूतरे से जो दहलान चल शुरू हुआ है और ये चला गया है 1000 भौम तक चला गया है, दहलान बनता चला गया है। कहते हैं इस दहलान के जो है इधर पूरब में और पश्चिम दोनों साइड में देखिए, पहले चौरस गुर जाएगा, फिर गोल गुर जाया हुआ है। बीच सोले चादरे उतरा, बीच सोले चादर कहते हैं। इस तरह से जो है कि इस दहलान से जो दहलान आया हुआ है पुखराज ताल के पूर्व में आया हुआ, उस पुखराज ताल के पूर्व दहलान 980 भौम से जो है कि
बस 4 धाराएं गिर रही हैं। 1600 का छज्जा बढ़ा हुआ है 89 भूम से, फिर एक भूम नीचे उतर आए, फिर तो वहाँ से 1200 का छज्जा बढ़ा हुआ, फिर एक भूम नीचे से आकर करके 800 का छज्जा बढ़ा हुआ, फिर एक भूम नीचे उतरे 400 का छज्जा बढ़ा हुआ। इस तरह से 980 भूम के नीचे उतरते चारों भूम में 1600, 1200, 800, 4 छज्जे बड़े। इन चारों छज्जों से 4 धाराएं, 4 16 धाराएं इस ऊपर से गिर रही हैं, पुराई अद्वित कुंड में गिरती हैं। सो क्यों रहे हक कदम कहते हैं ऐसे 16 जो धाराएं गिर रही हैं, जब जो है कि जो अद्वित का कुंड खास महल आया हुआ है, खास महल के छत पर जो है जब बैठ कर करके इधर पश्चिम मुख करके देखते हैं, वो 16 धाराओं का नज़ारा इतना सुंदर, इतना कड़वी गर्जना होता है। ऐसे सुख को लेने वाली रूहें भला धनी के चरणों के ऊपर कैसे रह सकती हैं? जाके असल हक निस्बत, तो उन रूहों का राज्य से असल संबंध है। ऊपर चादरों महल ज्यों, ऊपर चादरों महल ज्यों, कहते हैं इसलिए कि वे ऊपर से चादर 16 चादरें में धाराएं, 16 धाराएं, 4 धाराएं, एक हर भूम से 4 धाराएं गिर रही हैं, तो 4 भूम से 4 16 धाराएं हो गई हैं। इस तरह से जो है कि अब वो जो आकाशीय खास महल बना हुआ है, खास महल के चारों तरफ हो जा करके जब बैठ कर देखते हैं तो ऊपर से 16 धाराओं में चादरें गिर, धाराएं गिर रही हैं। बीच बड़े दहलान देखा, बीच बड़े दहलान देखत है, और 16 जब चादरें गिर रही हैं तो समझे कि बीच में जो कि अद्वित कुंड और पुराई ताल के बीच में जो कि विशाल इतना लंबा दहलान आया हुआ है। 33,300 कोस का लंबा दहलान तो पुराई ताल का हो गया, और 11,100 कोस का जो है कि दहलान हो गया, आपका अद्वित कुंड हो गया। इस समझिए कि 44,400 कोस का लंबा दहलान, ऐसा दहलान तो कहीं ब्रह्मा में है ही नहीं। इतना विशाल दहलान जो कि 1000 भूम तक दिखाई देता है। दो तरफों कदम सुख ले वही, दो तरफ कहते जो रूहें हैं इस खेल में आकर कर करके परम धाम को सुख लेती हैं, और संसार में जो कि बैठ कर संसार का भी सुख लेती हैं। दोनों तरफ का उस परम धाम का सहारा का नजारा संसार में देख कर करके यहाँ का भी सुख और वहाँ का भी सुख लेती हैं। जाकी असल हक निस्बत, जिन रूहों का राज्य से असल संबंध है, वास्तविक संबंध है, यही तो खेल में आने का आनंद है, मजा है। सुंदर सा जी परम धाम में तो परम धाम का सुख नहीं ले पाए, ये खेल में आकर करके परम धाम में सुख लिया जा रहा है और संसार का भी सुख लिया जा रहा है। जगने के बाद है अध बीच में कुंड जो, अद्वित का कुंड जो कहते हैं, जिसका नाम ही अद्वित का कुंड है। और अद्वित कुंड क्यों कहलाता है? अद्वित को कुंड के पश्चिम में बंगला आ गया है और पुखराज पहाड़ आ गया है। अद्वित कुंड के पूर्व में आकर करके ढपोचा और मूलकुंड आया हुआ है। 5 बिल्डिंग है पुखराज पहाड़ में, 5 के बीच में जो है कि अद्वित कुंड आया हुआ है। इससे कहते हैं अद्वित का कुंड जो आया हुआ है। जो जित चादरो जल गिरत, जित कहते अद्वित कुंड की ऊंचाई 500 भूम की आई है। 500 भूम अद्वित कुंड हो गया है, और बंगला 1000 भूम ऊंचा आया हुआ है, और पुखराज पहाड़ 2000 भूम ऊंचा आया हुआ है। कहते हैं अद्वित का कुंड जो आया हुआ है, अद्वित कुंड के अंदर जो है 480 भूम पर से, कितना 480 भूम पर से 16 चादरों में पानी गिर रहा है। रूहे छोड़े न कदम सुपने, रूहें छोड़े कदम सपने, कहते जो रूहें हैं, जो ब्रह्म प्रियाएँ हैं, ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, वो तो सपने के जगत के अंदर, सपने खेल के अंदर भी अपने पिया की पहचान होने के बाद अपने धनिक चरणों को नहीं छोड़ती हैं। जाकी असल हक, जहाँ की असल हक, जिनका असल संबंध राज्य महाराज से, तो कभी असल होता है। असल संबंध होने से कभी भी राज्य को नहीं छोड़ती हैं। तले ताल बन बंगले, तले ताल बन बंगले का तले, अब आ जाइए अपना फिर पूरा ये ताल, ऊपर तो ताल है, पुखराज पूरा ये ताल के जो है जब बंगले के छठी चांदनी होता है, तो छठी चांदनी से पूरा ये ताल बना हुआ है चांदी पर, और नीचे ताल के नीचे जो है कि 48 बंगले के 48 हारें आई हुई हैं, 48 चबचों के 48 हार आई हैं। हर बंगले, हर चबचों घेर कर 12 बगीचे आई हुई हैं। बगीचों की ऊंचाई जाकर के बेल को जाकर के 20 भौम बगीचों की आई है।
इस तरह से जो कि पूरे ताल के नीचे बंगले आए हुए हैं, चबच्चे आए हुए हैं, 48 बंगले 48 आ रहे हैं, 48 चबच्चों के 48 आ रहे हैं। ऐसे सारे बंगलों को चबच्चों घेर कर करके 12 बगीचे हैं, नहरें हैं, फव्वारे छूट रहे हैं। जल चक्राव जो चला, जल चक्राव जो चलत करते, जल जो है पूरा बंगलों के अंदर, नहरों के अंदर, जो बंगलों में नहरें आई हैं, नहरों के अंदर जो है कि जो जल है चक्री खा करके अर्थात भमरी खाते हुए चलता है। रूहे सुपने कदम ना छोड़ी, रूहें सपने कदम छोड़े, जो रूहें हैं ब्रह्म प्रियाएं हैं, ब्रह्मचिट्टियाँ हैं, शाश्वती हैं, इस अपने पिया के चरणों को कभी छोड़ सकती ही नहीं है। जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत, जिन रूहों का राज्य से असल संबंध है, वार्षिक संबंध है। कई फुहारे मुख जानवरों, कई फुहारे मुख जानवरों कहते हैं। अब चले आइए पुखराज बंगले के चबूतरे पर चले आइए। बंगले के चबूतरे पर सुंदर सा जी जो 5 हारे बड़ बन के आए हुए हैं और 4 हारे फिलपाइयों के, फिलपाइयों के अंदर जो कि हाथी के मुख बने हुए हैं, घोड़े के मुख बने हुए हैं, कई जानवरों के मुख बने, उन जानवरों के मुख से तीर की तरह से पानी गिरता है। जो पुखराज के चबूतरा और बंगले चबूतरे के बीच में कुंड आया हो, उस कुंड में सारा पानी जाकर गिरता है। जल तीर जो छूटा, जल तीर जो छूटे, जैसे तीर होता है, धनुष का तीर होता है, कैसे छोड़ा जाता है इतना गति से, ऐसे तीर के समान जो है तीव्र गति से है उन फिरपाइयों के अंदर जो जानवर के मुख बने हुए, उन जानवरों के मुखों से तीर के समान जल जो है कि गिरते हैं चबूतरे पर। क्यों भूले तो सुख कदम के, कहते ऐसे धनी के चरणों में रहकर रूहें अनादि काल से ब्रह्मा में सुख लेती रही, अखंड आनंद लेती रही, भला धनी के चरणों को क्यों छोड़ेंगे इस संसार में। जाकी असल हक, जाकी असल हक, जिन रूहों का राज्य से असल संबंध है। ए जंजीरें जल की, ये जंजीरें जल की, कहते हैं बंगलों के चारों तरफ, चबच्चे के चारों दिशाओं में जो नहरें आई हैं, 96 नहरों की 96 हारें आई हैं। फिर इससे उन नहरों के अंदर जंजीर के तरह से पानी चलती हैं। अद्भुत शोभा लेवा, अद्भुत शोभा लेवत कहते हैं जो नहरों में पानी चलती, इतनी अद्भुत विचित्र शोभा लेती है, जंजीर के मानंद पानी जो है कि चक्री खाकर जा रही है। क्यों छोड़े एक कदम मोमिन, कहते हैं धनी के चरणों को, अपने पिया के चरणों को जो है, जो मोमिन हैं, जो कोई मोमिन है वो कभी छोड़ेंगे नहीं। जाकी असल हक निस्बत, जिन मोमिनों का राज्य से सच्चा वास्तविक संबंध है। उलंग जात कई चह बच्चों, उलंग जात कई चबच्चों, कहते हैं कई चबच्चों का पानी जो है कि क्या होता है। अब पुखराज पूरा जो ताल, उसकी शोभा को देखिए सुंदर सा जी, जब जो है कि जो 48 बंगले की 48 हारें आई हैं, उन 48 बंगलों की एक ही छत, एक छत हो गई है। तो यहाँ पर जो बंगला आए, बंगले की 2 छत्ती कहलाती है। जैसे 5 छारे बड़े बन के आए थे पार, 4 फिलपाए आए थे, 5 छारे आए थे, इन 10 हारों वृक्षों की और 4 फिलपाइयों की एक ही छत, कितना ऊपर जाकर 5 भूमि पर एक छत बनती है, 5 भूमि पर एक छत, 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा छत हो जाता है, इतना विशाल छत। उस छत के नीचे जो कि 48 बंगले 48 जो हारे, उनकी छत अलग होगी, फिर जो 2 छत्ती कहा जाता है। अब जो है हर बंगले के हर चबच्चे के जो चारों खोटों पर चबच्चे आए हुए हैं, उन खोटों से चबच्चा जो है कि जो बंगले के छठी चांदी लगा करके के 4 थम 4 मेहराबे, ऊपर जाकर गुम्बज, फिर कलश आएंगे। कहते हैं हर बंगले के चारों कोने के जो चबच्चे का पानी है, उस बंगले के गुम्बज पर जो कलश है, कलश के नीचे क्रॉस करता हुआ ये दूसरे चबच्चे में गिरता। कितना सुंदर नजारा, मानो एक विशाल चंद्रमा तना हुआ है, 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा। उस चंद्रमा के नीचे जो है कि बंगलों के कलश के ऊपर से जो है कि पानी, जो चबच्चों का पानी क्रॉस करता दिखाई देता है। जल साम सामी जात आवा, जल साम सामे जाता, कहते हैं जो बंगले का जो है, जो चबच्चे चारों कोने में जो जल आएंगे, हर बंगले के हर चारों खूंटों में चबच्चे हैं, उनका पानी जो है फव्वारों के रूप में आमने सामने आता है, एक दूसरे में। एक चबच्चे का पानी 4 में जाता है, 4 का पानी 1 में जाता है। इत कदम सुख मोमिन ले वही,
इत कदम सुख मोमिन कहते हैं ऐसे बंगलों के नज़ारा देख कर करके बंगलों के बीच में जो है कि जो मोमिन हैं अपने पिया के साथ सुख लेती हैं। जाकी असल हक निस्बत जाकि असल हक जिन रूहों का बन पियाओं का राज्य से वार्षिक संबंध है। जल आवे जाए ऊपर से जल आवे जाए ऊपर से। अब चलिए अद्विज कुंड में आइए। अद्विज कुंड में आते हैं। बंगला का वर्णन हो गया। अद्विज कुंड में, अद्विज कुंड में क्या है? अद्विज कुंड जो चबूतरा बनता है 33,333 का लंबा चौड़ा बनता है। उस चबूतरे के किनार पर रेलिंग का छड़ा आ गया, अंदर 400 का रॉस छोड़ दिया, फिर अंदर रॉस के भीतर की तरफ 5 छारे मधुबन की आई हैं, फिर 4 फिलपाइयों की है, फिर 5 हारे आ गए हैं। इसके अंदर आएंगे तो आकर 28 नहरों के 28 हारे आई हैं, जिसके बीच 27 बगीचों 27 हारे आ गए हैं। और मध्य में जाकर के जो है कि 1200 कोस का लंबा चौड़ा कमर चबूतरा आया हुआ। चबूतरे के मध्य में जो है कि एक 400 कोस का मोटा जो पानी का पाइप है। यहाँ जो 28 चबूतरे 28 हारे आए थे, हर चबूतरे के अंदर पानी की सुनाया हुआ है। पानी के स्नान तो जो बीच का पानी का पाइप उससे पानी चढ़ता है, और जो 28 की 28 स्थान आए उनसे पानी उतरता है। अद्विज कुंड का नज़ारा इस तरह से इनकी 5वीं छठी चांदनी आई है। तले हक हाजिर है खेला तले हक हाजिर में क्या ऐसे अद्विज को कुंड के अंदर चबूतरे पर जो है जो नज़ारा आया हुआ है। 27 बच्चों 27 हारे हैं, और यहाँ पर 28 लोग 28 हारे आए हैं। इन जो है कि बस चबूतरे के ऊपर रूहें राज्य श्यामा जी खेलती हैं। ये सुख क्यों छूटे कदम के ऐसे अद्विज कुंड के चबूतरे का जो सुख है सुंदर साजे भला रूहों से कैसे छूटेगा? जाकी असल हक निस्बत जिन रूहों का राज्य से असल संबंध है, वार्षिक संबंध है। गिरदवाए बड़े द्वार मेहराबी गिरदवाए बड़े द्वार मेहराबी कहते हैं अद्विज कुंड के चारों तरफ जो है कि वृक्ष आने से बड़े बड़े मेहराबदार दरवाजे आए हुए हैं वृक्षों के। ए मोहल शोभा लेवा ये मोहल शोभा लेवा। तो जब 5 छठी चांदी होती है, छठी चांदी भवीर वही 5 छारे मधुबन के 5 और 4 फिलपाइयों का स्थान पर जबर के महल बने हुए हैं। ये जबर के महल 490 भौम तक चले जाएंगे। नीचे के 4 जब 495 होंगे तो 495 भूमि के ऊपर नक्शा बदल जाएगा। वृक्षों पर 5 हारे वृक्षों के हारे आएंगे, लेकिन जहाँ जरूर का महल आया था उस जरूर के महल के ऊपर 3 हारे खास महल के आएंगे। उस खास महल का बनावट प्रमना में कहीं और है ही नहीं है। खास महल कैसे बना हुआ है? चारों खोटों में 4 महल आए हुए हैं, और 4 में एक महल आए हुआ है। इससे ये पंचमहला कहलाता है। रंगमहल के अंदर पंचमहला, लेकिन वहाँ रंगमहल के अंदर जो पंचमहला है वो 400 में 4 महल, बीच में एक महल आया हुआ। यहाँ खास महल है तो 4 खोटे में 4 महल और 4 में एक महल आया। इस तरह से 3 हारे आई हुई हैं। एक खास महल की 4 भौम 5 चांदनी आई है। इत खेले रूहे कदम तले ये तो रूहें खिले कदम तले कहते हैं राज्य के चरणों तले हो कर करके जो है रूहें जो है बस अपने पिया के साथ अद्विज कुंड में खेलती हैं। जाकी असल हक निस्बत जाकी असल हक निस्बत है। जिन रूहों का राज्य से सच्चा संबंध है, वास्तविक संबंध है। इत ताल तले बन छाया मिने इत ताल तले बन छाया मिने का जो फुकराई ताल आया हुआ, फिर घूम के चले आए फुकराई ताल में। जो फुकराई ताल आया हुआ सुंदर साजे बंगले के फुकराज पहाड़ के पूरब में फुकराई ताल आया हुआ है। फुकराई ताल के चबूतरे पर जो है कि ऊपर फुकराई ताल आया हुआ है, और ताल के नीचे जो है कि फुकराई ताल के चबूतरे पर 5 हारे बड़ों बन के, 4 हारे फिलपाइयों की, फिर 5 हारे तो 10 हारे बड़ों बन के आए हुए, और मध्य में 4 फिलपाइयों का आई है। ये फुकराई ताल के नीचे शोभा आई है। रूहे बीच बगीचो मलपा, और इन जो है इनके बीच में जो 10 हारे बनों की आई है, 4 फिलपाइयों का। इनके बीच में 48 बंगलों के 48 हारे, 48 हारे। हर बंगले हर चबचे घेर के 12 बगीचे आए हुए हैं। इन बगीचों के 400 में नहरें आई हैं। फिर कहते हैं इन बगीचों में जो है जो ताल के जो बगीचे आए हुए बगीचों के अंदर रूहें अपने पिया के साथ कई प्रकार के विलास करती हैं।
ए सुपने कदम ना छोड़ही। कहते भले ब्रह्मशिष्टा सपने के खेल में आई हैं, सपने जगत में आई हैं, लेकिन जागृत होने के बाद अपने पिया के चरणों को नहीं छोड़ती हैं। जाकी असल हक निस्बत। जिन रूहों का राज्य से असल संबंध है, वास्तविक संबंध है। केती चक्राव से बाहर। केती चक्राव से बाहर कहते हैं ऐसे बंगलों के अंदर जो बच्चे आए हुए हैं, हर बंगले के चारों खोटों में बच्चे आए हुए हैं, चार स्वामी बच्चे आए हुए हैं, तो कहते हैं बच्चों से चक्री खाकर जो बीच का फब्बारा होता है वो चक्री खा करके उसी बच्चे में गिरता है। जोए तले चबूतरो निकसा। जोए तले चबूतरो कहते, जोए तले चबूतरो, चबूतरा माने ढपो चबूतरा। अब अद्विकुंड कुंड आ गया, अद्विकुंड के तीसरे हिस्से में पूरब में ढपो चबूतरा आया हुआ जो 11,100 का लंबा चौड़ा आया हुआ है। उस ढपो, इसका नाम ही ढपो चबूतरा, ऊपर से ढपा हुआ है। ढपो चबूतरा के भीतर तलहटी से जो है कि वही जल नहरों के रूप में बाहर मूल कुंड में आता है। मूल कुंड से पूरब में जाकर के 400 चौड़ाई लेकर कर जमुना जी के रूप में प्रकट होते हैं जल। रूहें खेले तले कदम के। रूहें खेले तले कदम के, जो रूहें हैं अपने पिया के चरणों के तले होकर करके पिया के सानिध्य में होकर के खेल खेलती हैं कई तरह से। जाकी असल हक निस्बत। जाकी असल हक, जिन रूहों का राज्य से अच्छा सच्चा वास्तविक संबंध है। जोए चबूतरो कुंड पर। जोए चबूतरो कुंड पर कहते हैं, जोए चबूतरो कुंड जो जमुना जी हैं, जमुना जी के जो है मूल में जो है कि मूलकुंड आ गया है और मूलकुंड के पश्चिम में ढपो चबूतरा आया हुआ। अब मूलकुंड जमुना जी निकलती हैं तो जहाँ जमुना जी प्रकट होती हैं वहाँ से जो कि जमुना जी के दोनों तरफ जल रौस आया हुआ है। जल रौस से कमोचा जो पाल आया हुआ उसी पाल को चबूतरा कह दिया हुआ। आज से जमुना जी दोनों तरफ पाल के ऊपर थमों की 2 हारें सीधे मरोड़ तक चली गई हैं और यहाँ जो 1,17,400 कोस जो है कि जमुना ढपी हुई हैं दोनों तरफ थमों के मेहराबों से, और आगे जाकर आधी खुल गई हैं। दोनों तरफ ढपी हैं लेकिन जमुना बीच में खुल गई हैं। ऊपर बन झुमत। ऊपर बन झुमत कहते हैं यहाँ ढपो चबूतरा के ऊपर मूल कुंड के ऊपर जो है जो बड़ोवन के 2 हारे आई हैं पुखराज पहाड़ से, उनकी डालियां झूमती हैं। एक कदम सुख मोमिन लेवई। एक कदम सुख मोमिन कहते हैं इन चरणों का जो सुख है, धनी के जो चरणों का सुख है, सानिध्य का जो सुख है वो मोमिन लेने वाले हैं। जाकी असल हक निस्बत। जिन मोमिनों का राज्य से असल संबंध है, सच्चा संबंध है। जमुना जल ढापी चली। जमुना जल ढापी चली, मूल कौन सी जमुना जी प्रकट होती हैं। अब जमुना जी जब मूल से प्रकट होती हैं तो आधी जमुना ढपी हुई हैं, आधी दोनों तरफ के पाल पर जो थम आए हुए थमों के मेहराब से आधी जमुना जी ढक गई हैं और आधी आगे जाकर कर जमुना जी खुली हैं लेकिन पाल ढपा हुआ है। ए बैठक शोभा अता। ए बैठक शोभा, कितना सुंदर नज़ारा लगता है। सुंदर से जमुना जी के दोनों तरफ जल रौस के दोनों तरफ पाल, कमर से पाल आई है। पाल के दोनों किनार पर तम के 2 हारे सीधे मरोड़ तक चली गई हैं। उस पाल पर जो है कि जगह जगह कहीं सोफा है, सिंहासन है, कुर्सियाँ, कई तरह के सिंहासन सोफा रखे गए हैं। ए सुपने कदम ना छोड़ही। और यहाँ सिंहासन युगल स्वरूप विराजमान होते हैं। जमुना दोनों पाल के ऊपर जो है राज्य विराजमान होते हैं और कुछ सखियाँ विराजमान होती। कहते हैं यहाँ जमुना दोनों तरफ बैठ पिया के साथ बैठ करके जो रूहें सुख लेती थी भला सपने में अपनी पिया के चरणों के क्यों छोड़ेंगे। जाकी असल हक निस्बत। जाकी असल हक, जिन रूहों का राज्य से सच्चा संबंध है। 2 किनारे ढापिल। 2 किनारे ढापी कहते आधी जमुना जी ढपी हुई हैं और आगे से आधी खुल गई हैं लेकिन दोनों तरफ जब पाल आया हुआ है, पाल तम्बू के मेहराब और छत से ढका हुआ है। आगो जल जोए खुला। आगो जो जल खुला कहते आगो ढपी जमुना जी की आगे जमुना जी खुली हो जाती हैं। रूहें क्यों रहे इना कदम बिना। का जो रूहें हैं ब्रह्म आते हैं, ब्रह्म प्रियाएं अपने पिया के चरणों के बगैर खेल में कभी वो नहीं रह सकती हैं। जाकी असल हक निस्बत। जिन रूहों का राज्य से असल वास्तविक संबंध है।
एक महल एक चबूतरा। एक महल एक। अब जमुना जी एक ईशान कोण के मरोड़ पर पहुंच जाती हैं। ईशान कोण के मरोड़ पर पहुंच करके वहां से अब सीधे उत्तर से दक्षिण जमुना जा रही हैं। तो जहां से मरोड़ खाई जमुना जी ईशान कोण से, वहां से मरोड़ से लेकर के केल के पुल तक जो है कि यहाँ पर पाल के ऊपर जो है कि 5 महल 4 चबूतरे शोभा ले रहे हैं। पहले एक महल, फिर चबूतरा, फिर महल, फिर ऐसे जो है कि मरोड़ से लेकर केल के पुल तक के 5 महल 4 चबूतरा शोभा ले रहे हैं। और महलों के मेहराबों में जो है कि जमुना जी पर 4 चंडोलों ताली पड़ती। कितना सुंदर नज़ारा। जमुना जी के ऊपर 5 महलों के जो है कि मेहराबों के अंदर जो है कि 4 चंडोलों ताली पड़ दिखाई देती है। जाए जोए पुल तले मिलत। जाए जोए पुल तले मिलत के जाए जोए जमुना जी जा करके पहुँच करके जो केल का पुल आया हुआ है, केल के पुल के नीचे जाकर मिल जाती है। यहाँ से मूल कुंड से 4 धाराओं के रूप में जमुना निकलती हैं। 4 धाराओं में जा करके जैसे केल पुल पहुँचती हैं, वहाँ 4 के 10 धाराएं हो जाती हैं। वे 10 धाराओं से होकर करके फिर जाकर के बट के पुल से 10 धाराएं होकर के उधर जाकर अगेन कोर्ट से मरोड़ खा करके जब पूर्व से पश्चिम उड़ती हैं, हौस तालाब के पूरब के जो है सोलहरी घाट से 4 धाराओं में प्रवेश करती हैं। 4 धाराओं से निकली थी और 4 धाराओं से यूरोप में जाके जमुना ताल में प्रवेश कर जाती हैं। रूहें एकदम क्यों छोड़ी। कहते जो रूहें जो ब्रह्म आत्माएं धनी के चरणों को क्यों छोड़ेंगी। जाकी असल हक निस्बत। जिन रूहों का, जिन आत्माओं का राज्य से सच्चा वास्तविक संबंध है। जो इतते मरोड़ सीधी चली। जो इत्थे मरोड़ से कहते हैं ईशान करोड़ से मरोड़ खा करके सीधे 9 लाख कोस से केल का पुल पार करते पाट घाट से होते बट पुल से होते हुए और जाकर करके आगे कोट से मरोड़ खा करके पश्चिम चली जाती हैं। अर्श आगो शोभा सरत। अरस आगो शोभा सकत। अर्श माने रंग महल के पूरब में 7 घाट आए हुए। 7 घाट के पूरब में जमुना जी सरस में सुंदर शोभा लेकर जमुना जी के दोनों तरफ, इधर पूरब में भी अक्षर के 7 घाट 7 बना गए, इधर पश्चिमी राज्य के 7 घाट 7 बनाए हैं। इधर देखिए बीच से जमुना जी की सुंदर बहती कलकल की आवाज करती चली जाती हैं। रूहें क्यों छोड़े ना कदम को। कहते हैं जो रूहें हैं ब्रह्म प्रियाएं हैं भला अपने धनिक चरणों के क्यों छोड़ेंगे। जाकी असल हक निस्बत। जाकी असल हक जिन रूहों का असल संबंध राज्य से है। 2 पुल के बीच में जो केल का पुल आया हुआ है और बट का पुल आया हुआ है, जिनकी 5 भौम छठी चांदनी आई है तो पुल हीरे का है, लेकिन सामने दोनों तरफ केल के बगीचा आ गए हैं। उधर बट का बगीचा है तो बट का पुल कहलाता, केल का पुल कहलाता है, हीरे का पुल है। दोनों पुलों के बीच में 7 घाट आए हुए हैं। उत्तर से केले का बगीचा, लिबोई का बगीचा, अनार का बगीचा, अमृत बगीचा, जाम्बू, नारंगी, बट ये 7 बगीचे आए हुए दोनों पुल में। बड़ी 7 घाटों सिफत। बड़ी 7 घाटों सिफत कहते हैं। जमुना जी के किनारे 7 बन आने से 7 घाट कहलाते हैं। ये 7 घाट बहुत बड़ी सिफत महिमा है। रूहें खेले इत कदमों तले। रूहें खेले इत कदमों तले ऐसे जो है कि जो रूहें ब्रह्म प्रिया ब्रह्मशिष्टियाँ हैं, अपने पिया के चरणों के तले होकर के धनी के हुक्म के रूप में होकर करके हुक्म के अधीन होकर करके ऐसे 7 घाटों के बागों में खेलती हैं। जाकी असल हक निस्बत। जाकी असल हक जिन रूहों का राज्य से सच्चा संबंध है। 2 पुल के नूर और नूर तजल्ला। नूर और नूर तजल्ला। नूर अक्षरधाम हो गए फिर और नूर तजल्ला अक्षरधाम हो गया। कहते हैं अक्षरधाम और रंग महल के बीच में अर्श साम सामी जलकर। अर्श साम सामी जल कहते दोनों अर्श, एक तो अर्शमन का घर, एक अक्षरमन का घर हो गया है, एक अक्षर का घर रंग महल हो गया। तो दोनों रंग महल राज्य का और अक्षरमन का जो महल आ गया, दोनों आमने सामने जो कि झलकार करते हैं। ए रूहे कदम न भूले सपने। कहते भले सपने के खेल में संसार भ्रष्टियाँ आई हैं, लेकिन फिर भी जो है कि अपने पिया के चरणों को नहीं भूलती हैं।
जाकी असल हक निस्बत, जिन रूहों का राज्य से सच्चा वार्षिक संबंध है। दो दरबार की रोशनी, दो दरबार की रोशनी इधर जाकर जमुना जी के पूरब में अक्षरधाम आया हुआ 9 भौम दशमी आकाशी का विशाल जलजलाकार दिखाई देता है। पार रंग बिरंगी की किरणें निकल रही हैं। इधर जमुना जी के पश्चिम में जाके 4.5 गुदरी पर की रंग महल आया हुआ विशाल, कितना 2 लाख कोस का लंबा चौड़ा, और उसे अगर परिक्रमा लगाएंगे 6 लाख की परिक्रमा बैठेगी। इतना विशाल बिल्डिंग 9 भौम दशमी आकाशी का अनेकों प्रज्वरातों से नक्काशकारी किया हुआ जगमगाता हुआ आकाश से किरणें टकरा रही जिनकी। अंबर नूर भरत, अंबर नूर भरत। उधर अक्षरधाम के महल का, इधर राज्य के रंग महल का जो नूर है, जो प्रकाश है, रंग की किरणें वो आकाश से टकराती हैं। रूहे कदम न भूले सपने, रूहें कदम न भूले सपने का रूप में, सपने के जगत में, सपने के प्रमाण में आकर भी रूहें अपने पिया के चरणों को नहीं भूलती हैं। जाकी असल हक निस्बत, जिन रूहों का राज्य से सच्चा संबंध है। अर्श जमीन नूर अपार है, अर्श जमीन नूर पार कहते परम धाम जो जमी है, परम धाम जमी के अंदर पार नूर है। कण कण से है कि जर्रे जर्रे से अनंत अंशुरी को प्रकाश निकलता है। वहाँ पतन धरती कहाँ है, आकाश कहाँ, पता नहीं चलता है, इतना नूर निकलता है। कहते परम धाम जमी के कण कण से पार अनंत सूर्यों का प्रकाश निकलता है। पेड़ से, पौधों से, फलों से, फूलों से, हर जगह नूर ही नूर। वहाँ नूर से देखिए परम जमीन और आकाश एक हो गया है। इतके वासी बड़े बखत, कहते इतके वासी बड़े बखत, इसके मैंने परम धाम के जो वासी हैं, रहने वाले बड़े भाग्यशाली हैं। बखत माने भाग्यशाली हैं, नसीब वाले हैं। श्री मोहम्मद रूहे हक जात है, श्री मोहम्मद रूहें हक जात है। अब मोहम्मद जी कह रहे हैं सुंदर सा जी, जो रूहें हक के जाती हैं, हक की ही स्वरूप हैं। हक के माने जैसे लहरें सागर की जात होती है, सूर्य की किरणें सूर्य की जाति कहलाती हैं, ऐसे जो रूह हैं वो राज्य के जाति हैं, राज्य के ही स्वरूप हैं। जाकी हक कदमों निस्बत, जाकी हक कदम, जिन रूहों का जो राज्य की जातीय स्वरूप हैं, जिनका जातीय राज्य से संबंध है, और रूहें क्या है, राज्य के चरण कमल हैं, धनी के चरण कमल हैं। जाकी हक कदमों निस्बत, जाकी हक कदमों निस्बत, अर्श जमीन नूर अपार है, अर्श जमीन नूर अपार है। वासी बड़े बखत, इतके वासी बड़े बखत, श्री मोहम्मद रूहे हक जात है, श्री मोहम्मद रूहें हक जात हैं। जाकी हक कदमों निस्बत, जाकी हक कदमों निस्बत, जाकी हक कदमों निस्बत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।